हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा है एपिसोड नंबर 4 और कुछ नेटवर्क इशू की वजह से लाइव वेबिनार जो हम करने वाले थे वो नहीं हो पाया। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का ये जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं। सर क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये देखने वाले हैं कि जीएसटी जो भी हमने पढ़ा हुआ है, CGST, SGST, IGST और TDS, इन सब की जो जनरल एंट्री होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे की जाती है। और आज बहुत से पुराने कॉन्सेप्ट भी रिफ्रेश होने वाले हैं। हमने GST प्रैक्टिशनर कोर्स में पढ़ा हुआ था कि भाई ITC कैसे क्लेम करना है, GST का पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इनकम टैक्स कोर्स में हमने पढ़ा था TDS के बारे में, तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार रिकॉल करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये है तो जनरल एंट्री अकाउंटिंग सर्टिफाइड कोर्स का ये लेक्चर है, बट इसमें कई कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, जो हमारी लाइव वेबिनार हुई थी, हमने जनरल एंट्री देख ली थी। बहुत सी बेसिक जो ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्सपेंस की एंट्री कैसे की जाती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका नेचर हमेशा फिक्स्ड होता है। कैपिटल है तो वो क्रेडिट होगी, सेल है तो क्रेडिट, परचेज है तो डेबिट, एसेट है तो डेबिट, लाइबिलिटीज अगर कोई है तो क्रेडिट। ठीक है, अब अगर इनका जस्ट अपोजिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके जो नेचर है वो भी अपोजिट हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, एसेट आ रही है तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट, परचेज हो रहा है डेबिट, परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट, सेल्स हो रही है तो क्रेडिट, सेल रिटर्न होगा तो डेबिट, कैपिटल आ रही है तो क्रेडिट, कैपिटल जाएगी तो डेबिट। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमने देखी हुई थी। फिर हमने ये देखा था भाई कि PNR क्या होता है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, ये भी हमने देखा हुआ था। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही थी, बिकॉज जो बेसिक रूल है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वो कैसे पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा कि क्या पर्सनल है, क्या नॉमिनल है और क्या रियल है। और हमने एक गोल्डन रूल देखा था कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो एक डेबिट होगा अकाउंट, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हमको दोनों साइड नहीं जानने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑलवेज आइडेंटिफाई वन साइड। एक साइड को आइडेंटिफाई कर लीजिए, चाहे डेबिट या क्रेडिट, अगला साइड अपने आप पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी अच्छे से। अगर आप लोगों में से किसी ने जो प्रीवियस लेक्चर है वो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो देख लें। और हमेशा कोई भी लेक्चर है तो वो आप सीरीज से देखते हुए चलें, तभी आपको क्या होगा, सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर GST की एंट्री कैसे करनी है। जब हम कुछ परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी, सेल करेंगे तो एंट्री कैसे होगी, GST का पेमेंट करते हैं तो एंट्री कैसे होगी। और बिलीव मी, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि एंट्री क्या होनी है। ठीक है, अब आप अपने आप को एज अ ट्रेडर इमेजिन करिए। सपोज सोचिए कि आप मोबाइल बेचते हैं, आपकी मोबाइल की शॉप है, तो आप पीछे से मोबाइल परचेज करते हैं और आगे मोबाइल बेच देते हैं। ठीक है, आईफोन, आप आईफोन बेचते हैं, तो ठीक है, आपने पीछे से परचेज किया 1 लाख रुपए का मोबाइल, पीछे से आपने परचेज किया गुड्स, कितने का, 1 लाख रुपए का। अभी हमने पढ़ा है कि परचेज का नेचर क्या होता है। सर परचेज का नेचर होता है डेबिट। तो क्या मुझे अब आपको बताने की जरूरत है कि डेबिट क्या करना पड़ेगा? सर नहीं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, परचेज को कर देंगे डेबिट। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन सर हमें नहीं है, परचेज हो जाएगा डेबिट। अब मुझे आप बताइए, आप जिससे भी मोबाइल परचेज करके ला रहे हैं, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा या आप सीधे फैक्ट्री से खरीद के ला रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, तो क्या आप उसको सिर्फ 1 लाख रुपए देंगे कि 1 लाख प्लस GST, यानी कि 18,000 GST भी हो गया, तो आप उसको देंगे 1,18,000 रुपए। कितना देंगे आप उसको?
1,18,000 रुपए देंगे। ठीक है, उसमें से 1 लाख रुपए का मोबाइल है सर, और 18% क्या है हमारी जीएसटी। अब फटाफट से कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करिए आईटीसी का। हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स में क्या पढ़ा था कि जो कुछ भी हम परचेज करते हैं उसके ऊपर जितना भी जीएसटी देते हैं वो हमारा हो जाता है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको हम आगे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सर एक बार मुझे बताइए, एक चीज है वो आपके पास रखी हुई है जिसको आप बाद में खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे कि लायबिलिटी बोलेंगे? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। एक ऐसी चीज है वो आपके पास रखी हुई है, अब आपकी मर्जी है, आप जब चाहे उसको खर्च कर सकते हैं, तो ये क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? सर ये है एसेट। भाई मेरे पास पैसे होते हैं, मैं जब चाहूं तब खर्च करूं, तो पैसे क्या होते हैं मेरी एसेट होती है। मेरे पास कोई गुड्स आ जाता है, मेरी मर्जी है मैं बेचूं या ना बेचूं, मेरी चीज है, वो क्या हो जाता है एसेट। उसी तरह आईटीसी भी मेरी क्या है, आईटीसी मेरी एसेट है। भाई मैं चाहूं सेट ऑफ करूं, मैं चाहूं ना करूं, मेरी मर्जी, बट मेरे पास आती है आईटीसी, तो ये मेरी एसेट है। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि सारे के सारे एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। यानी कि सर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी भी डेबिट होगा, लेकिन क्या सीधे यहां पर जीएसटी डेबिट कर दूं मैं? क्या मैं सीधे यहां पर जीएसटी, इसको आप रिसीवेबल भी कर सकते हो या जीएसटी इनपुट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। क्या ये करना सही होगा? ये एंट्री सही होगी? एक गड़बड़ी है सर, हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर जो परचेज या सेल विद इन द स्टेट हो रही है तो क्या होता है सर, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट पे क्या जीएसटी लगता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और अगर स्टेट से बाहर हो रही है तो क्या होता है, इंटर स्टेट, क्या लग जाता है, आईजीएसटी। तो सर हम इसको मान के चलते हैं कि ये विद इन द स्टेट है। तो अब हमें क्या करना है यहां पर, सीजीएसटी, इसको आप इनपुट भी बोल सकते हो या फिर इसको आप रिसीवेबल भी बोल सकते हो। स्पेलिंग सही है, एक तो मेरी स्पेलिंग भी बहुत गड़बड़ी रहती है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है रिसीवेबल्स डेबिट। अच्छा सर, तो 18% है तो 9% तो ये हो गया, और एसजीएसटी रिसीवेबल, ये भी हो जाएगा सर डेबिट। ओहो, यानी कि परचेज कितने अमाउंट से हो जाएगा, 1,00,000 रुपए से। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अब मुझे बताइए 2 में क्या आ जाएगा? क्या सर ये कैश में हो रही है परचेज? तो जब तक कुछ नहीं लिखा होगा तो हम क्या मानेंगे, जब तक कुछ भी ना लिखा हो हम मानेंगे कि कैश में हो रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे पास से क्या जा रहा है, टू कैश। और कितने से एंट्री होगी, आप कितना पैसा उसको पे कर रहे हो, आप सर उसको पे कर रहे हो पूरा 1,18,000। तो ये है परचेज की एंट्री। परचेज हो रही है 1,00,000 रुपए की, उसके ऊपर जो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है वो है 9,000। तो ये हमारा रिसीवेबल है, ये एसेट है मेरी, आईटीसी मुझे मिल रहा है, मैं जब चाहूं तब खर्च करूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एसेट। एसेट क्या होती है, डेबिट। अच्छा, अगर इसकी जगह पर हो जाए आईजीएसटी तो बहुत ईजी है, तब तो और ईजी है, कुछ भी नहीं करना है अपने को, हो जाएगा आईजीएसटी रिसीवेबल। आईजीएसटी रिसीवेबल कितना इजी है, और हमें पता है कि आईजीएसटी कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो यहां पर एंट्री चुपचाप हो जाएगी 18,000 रुपए की, एंड खत्म। बस ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी।
ये हो जाएगी अगर इंटर स्टेट परचेज है। इंट्रा होती तो CGST SGST हो जाता। तो जब जब परचेज करोगे उसके ऊपर GST लगेगा। वो मेरी इनपुट है, वो मेरी ITC है, मेरी एसेट है। एसेट हमेशा डेबिट होती है। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब आपने वो मोबाइल जो आपने 1 लाख में परचेज किया था, आपने बेचा है 1.5 लाख रुपए का। और जाहिर सी बात है, हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं या बिजनेस करते हैं तो भाई प्रॉफिट के लिए ही तो करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 50,000 रुपए का। तो हमने 1.5 लाख रुपए में सेल करी। कुछ भी नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट परचेज के लिए लगाया है वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा सेल के लिए। वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा सेल के लिए। सेल का नेचर क्या होता है, फटाफट मुझे बताइए। सर सेल का नेचर होता है क्रेडिट। तो बस टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी सर आपने? सर मैंने सेल करी है 1.5 लाख रुपए की। अच्छा, अब आप सेल कर रहे हो तो क्या सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा? नहीं, आप अपने कस्टमर से 1.5 लाख भी लोगे प्लस 18% और लोगे। ठीक है, तो इसका 18% कितना हो जाता है, इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.5 लाख रुपए का 18% ये आपका आता है 27,000। अब आप मुझे बताओ, ये जो आप अपने कस्टमर से 27,000 रुपीज चार्ज करोगे, क्या ये आपकी जेब में जाएगा, क्या आप इसको गवर्नमेंट को पे करोगे? अच्छा सर, ये जो 27 हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे 27,000, ये टू बी पेड है। किसको? टू गवर्नमेंट को। अच्छा, कब पे करना होता है, कैसे पे करना होता है? सर GSTR 3B में पे करना होता है। और ड्यू डेट क्या होती है सर इसकी? ड्यू डेट होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये सब हमने पढ़ा हुआ है GST कोर्स में। तो ये जो हमने 27,000 रुपीज यहाँ से चार्ज किया है, ये हम अपनी जेब में नहीं रखेंगे, सरकार को देंगे। तो वो पैसा जो आपको किसी को देना है, क्या वो आपकी एसेट है कि लायबिलिटी है? आप मुझे बताइए। एक पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपको किसी को देना है। सर ये तो मेरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का नेचर क्या हमने पढ़ा है? लायबिलिटी का नेचर पढ़ा है हमने कि सर वो क्रेडिट होती है। तो बस टू CGST पेबल। सर कितने से हो जाएगा? अभी हमने देखा है 50-50% रहता है, 13,500। और सेम हम करेंगे टू SGST पेबल। SGST पेबल सर ये भी हो जाएगा आपका 13,500 से। और ये आप कैश में कर रहे हो, जब तक कुछ नहीं लिखा हो कैश में ही मानेंगे तो ठीक है। तो आप मुझे बताइए डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा सर या तो कैश या फिर बैंक। और कितने से होगा, कितना पैसा आपको मिलेगा? 1,77,000। कोई कंफ्यूजन यहां तक? इतना ही हुआ है ना? हाँ ठीक है, हाँ था, इतना ही हुआ है। तो ये कितना इजी था, सेल और परचेज की एंट्री करवाना कितना इजी था। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? जब हमने सेल करी 1.5 लाख रुपए पे, उसके ऊपर हमने GST चार्ज किया। अब बात करते हैं अगली एंट्री की। ठीक है, आ चुकी है 20 जून 2022। ड्यू डेट आ चुकी है, 3B फाइल करने जा रहे हैं। 3B फाइल करने का दिन आ चुका है। आज हमें सरकार को उसके हिस्से का पैसा देना है। अब आप मुझे बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए? बहुत इजी है। ITC क्या कहता है? ITC कहता है कि जितना भी आपका पेबल है माइनस कर दीजिए उसमें से। क्या माइनस करना है? ITC।
और जो बैलेंस रहेगा वो आपको पे करना है। बैलेंस इज पेबल, यानी कि 27,000 पे करना है, 18,000 ITC है, कितना पे करना है? सिर्फ 9,000 पे करना है। तो ये तो हो गया 3B के बारे में। 3B में कितना पे करना है? 9,000। एंट्री कैसे करेंगे सर? एंट्री कैसे करेंगे? तो देखिए, एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें आपस में एक तो सेट ऑफ की एंट्री कर लेंगे और बाकी पेबल की एंट्री कर लेंगे। बहुत इजी है, आइए देख लेते हैं। फटाफट इसको रिवर्स करिए। CGST पेबल है, CGST पेबल को क्रेडिट किया था, यहां पे कर लीजिए डेबिट, यहां पे करिए फटाक से इसको डेबिट। और फिर यहां पर SGST पेबल को भी कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए डेबिट, फटाफट कर लीजिए इसको भी डेबिट। कितने से क्रेडिट किया था सर? कितना पे करना है? 13,500, 13,500। ठीक है सर, हो गया। अब सर बात करते हैं क्रेडिट की। तो सर हमारे पास ITC भी पड़ा हुआ है, यहां पर हमने ITC को क्या किया हुआ है? ITC को हमने डेबिट किया हुआ है, ITC को डेबिट किया हुआ है, यहां पर ITC को क्रेडिट कर देंगे। तो IGST है, हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझा है, चलिए IGST ही मान लेते हैं। IGST रिसीवेबल, ये एंट्री करी थी। ठीक है सर, कितने से एंट्री करी है सर? सर एंट्री हमने करी है 18,000 से। अभी भी दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं, कैसे बराबर आएंगे? क्योंकि 9,000 तो हमें अपनी जेब से पे करना है टू बैंक और 9,000 खत्म। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? डेबिट में से अगर आपको कम करना हो तो क्रेडिट ऐड कर दीजिए। डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट बढ़ जाता है, डेबिट में क्रेडिट ऐड कर दीजिए, डेबिट कम हो जाता है। क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट बढ़ जाता है, और क्रेडिट में जब डेबिट ऐड करेंगे तो क्रेडिट कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर IGST डेबिट हुआ था, यहाँ पर क्रेडिट हो गया, तो फिर ये खत्म हो गया। पेबल CGST IGST पेबल, CGST SGST पेबल, यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर डेबिट हो गया, आपस में खत्म हो गया। कितना बैलेंस पे करना पड़ा हमें अपनी जेब से? 9,000 रुपए। और 20 तारीख को हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री पास कर दी। अगर आपके पास ITC है तो यही एंट्री पास करनी है। अब आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट है तो सीधे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर किसी सेक्शन में डाउट लग रहा है तो तुरंत रिवाइज करिए, वीडियो को बैक करिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, बस वही सब चीजें हमने अप्लाई करी हैं और ये हो जाएगी आपकी एंट्री परचेस की, सेल की। और जब हम 20 तारीख को पेमेंट करते हैं 3B में जब हम पेमेंट करते हैं जिस दिन, उस दिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री हो जाएगी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। और अब हम बात करते हैं TDS की, ठीक है? इसी में हम बात कर लेते हैं TDS की। जो GST का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा TDS के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा TDS के ऊपर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप मुझे दोगे जवाब, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे दोगे जवाब। सर क्या जवाब देना है ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, आइए देखते हैं। आपने सैलरी पे किया, आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे किया 50,000 रुपए, उसका आपने 10% फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का TDS काट लिया। ठीक है सर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जितने भी खर्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं सर वो जाते हैं डेबिट में। खर्चे हमेशा डेबिट होंगे। तो पहले तो आंख बंद करके हमने एंट्री कर ली सैलरी अकाउंट डेबिट, 50,000। ठीक है सर, ये तो हो गया खर्चे की एंट्री। अब भाई आप कैसे दोगे पैसा? कैश में दोगे, बैंक में दोगे, ऐसे ही दोगे? टू कैश हो जाएगा। ये एंट्री कर रहे हैं, TDS ना काटते तो ये एंट्री हो जाती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अगर टीडीएस ना काटा होता तो ये एंट्री हो जाती, लेकिन टीडीएस भी काटा है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो 5,000 रुपए आपने टीडीएस काटा है, ये आपकी जेब में चले गए कि आपको इसे पे करना है सरकार को? टीडीएस का चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जितना भी टीडीएस हम काटते हैं वो हमें पे करना होता है कब? विदिन 7 days ऑफ नेक्स्ट मंथ। अप्रैल का 7 मई, मई का 7 जून, जून का 7 जुलाई, ये हमें टीडीएस पे करना होता है। ठीक है, किसको? सरकार को। यानी कि जो 5,000 जो हमने काटे हैं ये हमारी जेब में नहीं गए हैं, ये सरकार को देना है। तो एक चीज जो आपको किसी को पे करनी है वो क्या होती है सर? लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी क्या होती है सर? क्रेडिट होती है सर, क्रेडिट होती है। तो बस, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? एंट्री टू टीडीएस पेबल। यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया था जीएसटी की एंट्री में। तो हमारी जेब से अभी कितना जा रहा है? मेरी जेब से सर जा रहा है अभी 45,000 और टीडीएस पेबल आ रहा है सर 5,000 रुपए का। अब हमें 7 तारीख को, ठीक है, अब हमें 7 तारीख को इसको पे करना है सर। तो इसकी वजह एंट्री क्या होगी? मान लीजिए 7 जुलाई को पे करना है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल सी बात है, टीडीएस को पे करना है, कुछ नहीं करेंगे सर, टीडीएस पेबल। यहां पर क्या किया था? क्रेडिट, यहां पे कर देंगे डेबिट। कितने से सर एंट्री होगी? 5,000 से। और कैसे पे करोगे भाई? चालान बना के पे करोगे, तो चालान तो बैंक से ही जाता है, तो टू बैंक। हो गई एंट्री सर। टीडीएस यहां पर हमने पेबल करा था क्रेडिट, यहां कर दिया डेबिट, आपस में सेट ऑफ हो गया। इसको बोलते हैं टीडीएस को हमने ड्यू कर लिया। जब भी पेबल और रिसीवेबल की एंट्री होती है तो उसको बोलते हैं कि हमने कोई पेमेंट है उसको ड्यू कर लिया है। तो यहां पे ड्यू किया, यहां पर उसकी पेमेंट की एंट्री हो गई, खत्म। कितना सिंपल है। तो 5,000 रुपये जो टीडीएस हमने काटा वो हमने उसकी एंट्री ऐसे करी और पेमेंट कर दिया अगले महीने की 7 तारीख से पहले, चालान बना के 5,000 रुपये। अब आते हैं अगली एंट्री। यहां तो हम सैलरी पे कर रहे थे, यहां हमें कमीशन मिल रहा है। तो पहली एंट्री हमने कर ली है 50,000 पे 5,000 वाली, और पेमेंट ऑफ टीडीएस का ये भी हमने एंट्री कर ली है। बच रही है कमीशन हमें मिल रहा है, उसके ऊपर टीडीएस कट गया। अब ये जो एंट्री है ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कमीशन मिला है 1 लाख रुपए का, उस पर टीडीएस कट गया है, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर अगले लेक्चर में मैं इसकी एंट्री करके बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी की एंट्री जाननी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगले लेक्चर में उसको भी ले लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोस पसंद आ रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।